अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूं मैं आपको अपनी इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक है या प्रोजेक्ट है वो है एनजीनिक सर्वर का। आज मैं एनजीनिक सर्वर मिनी क्यूब के ऊपर रन करने वाला हूं, ठीक है। और इसके अंदर और इसके अंदर क्या होगा, मिनी क्यूब के अंदर एनजीनिक सर्वर चलेगा और मैं इसको एनजीनिक सर्वर्स को रोलिंग अपडेट के थ्रू इसके वर्जन को अपडेट भी करूँगा। तो हायरार्की कुछ इस तरह बनती है। मिनी क्यूब चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर मैं एक नेम स्पेस क्रिएट करूँगा, उसके अंदर पॉड्स को डिप्लॉय करूँगा थ्रू डिप्लॉयमेंट फाइल, और उसके अंदर सर्विस यूज़ करूँगा कि मेरा जो पोर्ट्स चल रहे हैं उसको एक्सपोज करूँगा बाहर की दुनिया के साथ, सर्विस के साथ। क्योंकि पोर्ट्स के अंदर मेरा एनजीनिक सर्वर चल रहा है तो मैं इसको बाहर एक्सपोज करूँगा ताकि मैं देख सकूँ कि मेरा एनजीनिक सर्वर आया चल रहा है, बाहर की दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर रहा है या बाहर की दुनिया इसको एक्सेसिबल है या नहीं। तो सर्विस को यूज़ करूँगा और एनजीनिक सर्वर के वर्जन को अपडेट करूँगा थ्रू रोलिंग अपडेट्स। और इसके अंदर जो गिट हब की रेपो यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये गिट को मैं क्लोन करूँगा और इस प्रोजेक्ट को मैं यूज़ करूँगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चाहूँ रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है। ये आप मेरे ब्लॉग में आइएगा और इसको पढ़िएगा, ठीक है। रिवर्स प्रॉक्सी, रेप्लिका सेट और डिप्लॉयमेंट क्या होता है, इसमें मेजर जो डिफरेंस आता है रेप्लिका सेट में और डिप्लॉयमेंट में वो ये होता है। रेप्लिका सेट के अंदर आप रोलिंग अपडेट्स नहीं कर सकते, डिप्लॉयमेंट के अंदर आप रोलिंग अपडेट्स कर सकते हैं। रोलिंग अपडेट्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके 3 पोर्ट चल रहे हैं और आपने उनको अपडेट करना है, तो वो क्या होता है, पहले एक पोर्ट मर जाता है, डिस्ट्रॉय होता है, टर्मिनेट होता है और उसकी जगह एक नया अपडेटेड पोर्ट आता है विद न्यू वर्जन। फिर दूसरे वाला पोर्ट अपडेट होता है, वो भी इसी तरह ही अपडेट होता है। रेप्लिका सेट के अंदर क्या होता है, सारे के सारे एक ही दफ़ा में पोर्ट डिस्ट्रॉय होते हैं और एक ही दफ़ा में बनते हैं। इसमें डाउन टाइम आने का ख़तरा ज़्यादा रहता है, डिप्लॉयमेंट ख़तरा ज़्यादा नहीं होता है डाउन टाइम। और रोलिंग अपडेट्स के अंदर ज़ीरो डाउन टाइम होता है, ठीक है। तो ये होता है। इसके अलावा चलें आपको रिवर्स प्रॉक्सी भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई वेबसाइट को एक्सेस करता है तो आप नहीं चाहते कि कोई फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के अंदर आप कोई अगर आप कोई प्रोफाइल सर्च करते हैं वो नहीं मिलता, तो वो आपको इस तरह का एरर शो करवाता है, सॉरी दिस पेज इज़ंट अवेलेबल। इंस्टेड ऑफ कोई और एरर शो है 404 का एरर या सर्वर एरर समथिंग इस तरह का कोई एरर है, तो वो रिवर्स प्रॉक्सी करता है ताकि एक डिसेंट मैसेज जाना चाहिए, ठीक है। ये आप रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू आप करते हैं। तो चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। ये आगे मैंने प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन वर्क जो किया उसका मैंने तरीकाकार लिखा कि आप इस प्रोजेक्ट की किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले इसको आप क्लोन कर लें, ठीक है। इसको रेपो को क्लोन कर लें, यहाँ पे आएँ और एलएस करें और एलएस पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मिनी क्यूब इंस्टॉल हो चुका है, क्यूब सीटीएल इंस्टॉल हो चुका है। इस वजह से वो आपने अगर नहीं इंस्टॉल किया इस प्रोजेक्ट को करने के लिए तो आप वहाँ से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इसके स्टेप फॉलो करूँगा। mkdir मेक डायरेक्टरी के ए टेस्ट माइनस प्रैक्टिस के नाम से मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, ठीक है। एल करूँगा, cd k8 में कुबरनेट्स में प्रैक्टिस में चला गया, एल किया, कुछ भी नहीं है। गिट क्लोन करूँगा, ठीक है। और मैंने वहाँ से लिंक कॉपी कर लिया हुआ है, तो एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्लोन होके आ चुका है, ठीक है। मैं CDAWS में जाऊँगा, ठीक है। एंटर करूँगा, एलएस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है क्रिएट EKS क्लस्टर डिप्लॉयमेंट, डिफरेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लेकिन मैं किस प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, 01 डिप्लॉय सैम्पल एप्लीकेशन में, ठीक है। सॉरी, तो CD01
एंटर और ls करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 फाइल्स आ रही हैं, ठीक है। एक डिप्लॉयमेंट की है, एक सर्विस की है और एक अपडेट डिप्लॉयमेंट की है। तो फॉलो करते हैं अपने ब्लॉग को। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, वो कह रहा है क्यूब CTL पहले नेम स्पेस आप क्रिएट कर लें। नेम स्पेस किस तरह क्रिएट करते हैं? नेम स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होता है कि आप मैनिफेस्ट फाइल से भी कर सकते हैं और कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू एक नेम स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ। क्यूब CTL क्रिएट नेम स्पेस कौन सा? EKS सैम्पल ऐप, ठीक है। EKS सैम्पल ऐप, आप चाहे इसी कमांड को कॉपी पेस्ट कर लें। तो यहाँ पे मेरा EKS नेम स्पेस क्रिएट हो चुका है और मैं चाह रहा हूँ क्यूब CTL अप्लाई -f फाइल जो है रन कर दो। कौन सी 01 डिप्लॉयमेंट? मैं इसकी फ़ाइल को एक दफ़ा आपको ओवरव्यू भी देता हूँ कि है क्या, इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। वही कमांड्स, वही चीज़ें, सारा कुछ। API वर्जन V1 ऐप काइंड क्या है, डिप्लॉयमेंट है, मेटा डाटा क्या है, ये उसका मेटा डाटा है, ठीक है। नेम स्पेस के अंदर क्रिएट होगा। लेबल हमने इसको ये दे दिया। रेप्लिका सेट क्या है? डिज़ायर जो हमारी पॉड की स्टेट है वो 3 होनी चाहिए। वो यहाँ पे सिलेक्टर है, वो इसको सिलेक्ट करेगा पोर्ट्स को, लेबल्स जो होंगे मैच करेगा, उनके 3 रेप्लिका सेट बना देगा। ये उसने मेटा डाटा दिया है। और एट द एंड कंटेनर, मैंने स्पेसिफिकेशन क्या दिया है, क्या करना है, कंटेनर बनाना है, उसका नाम क्या? EKS सैम्पल होगा। इमेज कौन सी? एनजिनिक्स की इमेज का वर्जन है 1.22 और पोर्ट कहाँ पे रन करना है? कंटेनर पोर्ट। ये उसकी सारी डेफिनेशन, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। ये HTTP पे रन होगा, इमेज और पोर्ट सारा कुछ यहाँ पे डिफाइन कर दिया हुआ है। तो मैं इस फाइल को रन करता हूँ। क्या? क्यूब CTL अप्लाई -f 01 डिप्लॉयमेंट और यहाँ पे मेरी 01 डिप्लॉयमेंट फाइल रन हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, क्यूब CTL गेट पोर्ट्स -n EKS सैम्पल ऐप। अब ये मुझे क्या दिखा रहा है कि जो नेम स्पेस के अंदर मैंने डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल रन की है, जो मैंने डिप्लॉयमेंट की रन फाइल किया, उसके अंदर जो पोर्ट्स मेरे पड़े हुए हैं नेम स्पेस के अंदर, वो बता रहा है कि 3 आपके पोर्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, सर्विस क्रिएट करनी है। सर्विस क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सर्विस की फ़ाइल ऑलरेडी वहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं कैट करके आपको दिखा भी देता हूँ। ls और यहाँ पे 02 सर्विस को रन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बल्कि मैं विम में इसको ओपन करता हूँ क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करना है। 02 सर्विस। अब यहाँ पे देखिए API वर्जन कौन सा है? V1 है। काइंड सर्विस है, सारी लेबल वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे टाइप बहुत ज़रूरी होता है। टाइप आपने कौन सी रखनी है? टाइप अगर आप मिनी क्यूब मिनी क्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं तो लोड बैलेंसर यूज़ होता है, नोटपोड यूज़ होता है। AWS पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे AWS पे काम कर रहे हैं तो लोड बैलेंसर यूज़ होता है। मिनी क्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं तो नोटपोड यूज़ होता है। अगर आपका क्लस्टर एक है तो आप क्लस्टर IP ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लोड बैलेंसर की जगह क्लस्टर IP यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने इस फाइल में सिर्फ चेंजेस करनी है। क्लस्टर IP कर देना है, ठीक है। और टारगेट पोर्ट क्या है? 80 है। और ठीक है, WQ और आपने यहाँ पे इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सर्विस को अप्लाई कर देना है, ठीक है। सर्विस को आपने अप्लाई कर देना है। सर्विस को अप्लाई करने का क्या तरीका है? क्यूब CTL अप्लाई
-F02 सर्विस फाइल है और एंटर कर दें। ये आपकी फ़ाइल भी, सर्विस की फ़ाइल भी अप्लाई हो चुकी है और डिप्लॉयमेंट की भी फ़ाइल आपकी अप्लाई हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, क्यूब CTL गेट ऑल -n EKS सैम्पल -ऐप, ठीक है। या आप उसका जो क्यूब CTL के अंदर आपका EKS सैम्पल ऐप जो चल रहा है वो आपकी उसकी डिटेल आगे बता रहा है। इसके अंदर आपके क्या चल रहे हैं, 3 पोर्ट चल रहे हैं, उसके अंदर आपकी सर्विस चल रही है, डिप्लॉयमेंट चल रही है और रेप्लिका सेट आपके 3 है और 3 के 3 ही आपके चल रहे हैं। तो ये उसने इंफॉर्मेशन दे दी। और उसके बाद मिनी क्यूब के अंदर जाने का क्या तरीका है, ये वो लिखा हुआ। मिनी क्यूब SSH करेंगे, डॉकर PS करेंगे तो मिनी क्यूब के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी आपको नज़र आ सकती हैं। सिंपल सी कमांड है, मिनी क्यूब SSH करें तो आप मिनी क्यूब के अंदर चले गए हैं, और डॉकर PS करेंगे तो आपके पास वो सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। पोर्ट चल रहे हैं, कंट्रोलर मैनेजर, ETCD, वोस, IPI सर्वर वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले वीडियो में करके दिखा चुका हूँ। अब उसके बाद क्या है, हमें सैम्पल ऐप का एक URL भी चाहिए होता है, ठीक है, ताकि हम उसको कॉपी करके बाहर की दुनिया के साथ उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। LS करेंगे तो मेरे पास एक एरर आ रहा है, ठीक है। वो एरर ये आ रहा है कि भाईजान वो कह रहा है कि आप नोड पोर्ट यूज़ करें, क्लस्टर IP हैव क्लस्टर IP नॉट मीन टू एक्सपोज। तो हमें इसको करने के लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। पोर्ट फॉरवर्डिंग की कमांड ये कॉपी करें, ठीक है, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना और यहाँ पे आपने चेंजेस करनी है इस कमांड के अंदर। जहाँ पे 8081 है वहाँ पे आपने कर देना है 8080, ठीक है, ठीक है। और एंटर करें। पोर्ट फॉरवर्डिंग नॉट लिसन टू रिक्वेस्ट, ये यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। सर्विस सर्विस एग्जांपल नो नोड पोर्ट, ठीक है, मैंने तो इसको नहीं ख़त्म कर दिया। और अनएबल टू लिसन 80 फेल टू क्रिएट विद द फॉलोइंग एरर, अनएबल टू क्रिएट लिसनर एरर 000 80 बैंड परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड क्यों दे रहा है, क्यूब CTL पोर्ट फॉरवर्डिंग SVC, अच्छा 80 को 81 कर देते हैं तो क्या 81 के साथ भी एरर देता है। और यहाँ पे क्यूब CTL फॉरवर्डिंग और ये आई थिंक सो अब पोर्ट फॉरवर्ड हो चुकी है, ठीक है। पोर्ट फॉरवर्ड यहाँ पे हो चुकी है। योर होस्ट पोर्ट 8081 है और 80 मिनी क्यूब रन, और यहाँ पे मेरी ये अपडेट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कमांड एक नया ओपन करता हूँ, ठीक है, और मेरा IP एड्रेस क्या है, मशीन पे आया, मशीन मेरी यहाँ पे चल रही है, इसका पब्लिक IP एड्रेस कॉपी किया, पेस्ट किया और अपीयरेंस इसकी 14 कर ली, बोल्ड और 12 कर लेता हूँ, ओके। SSH नई कनेक्शंस, अच्छा कनेक्शन ऑथराइजेशन क्रेडेंशियल, और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कनाडा, और ओके ओपन हो डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्यों आ रहा है, अच्छा इसको कॉपी किया, Ubuntu authorization SSH authorization credential browse Canada, ओके ओपन Ubuntu, और यहाँ पे मेरे पास मशीन एक्सेसिबल हो चुकी है। तो यहाँ पे
मैं चाहता हूँ कि अभी जो मेरा नेम स्पेस है इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही मैं कर दूँ। तो इसका तरीकाकार क्या होता है? नहीं तो सिंपल, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसकी सर्विस की फ़ाइल मैंने निकालनी है, तो ये वाली कमांड है ना, तो इसको कॉपी करो, मिनी क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस मशीन पे जाना है, ठीक है, इसके पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी करना है और 8081 के ऊपर मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है, इसको अलो करवाना है सबसे पहले, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स में गया, एडिट इनबाउंड रूल्स, और यहाँ पे ऐड रूल कर रहा हूँ, और मैं कौन सी पोर्ट अलो करवा रहा हूँ, 8081, और मैं चाह रहा हूँ एनीवेयर से हो और सेव रूल्स। और अब मैं जाऊँगा यहाँ इस मशीन पे, और इस मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करूँगा, और मेरे पास ही एनजिनिक्स रनिंग स्टेट में होना चाहिए। आ जाओ भाई। लिटरली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ ना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तब इतना इश्यूज आते हैं, अदरवाइज़ बड़ा स्मूथली मैं काम कर रहा होता हूँ। अच्छा, इसको मैंने किसके साथ एक्सपोज किया है? 8081 के साथ, 8081, और एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एनजिनिक्स चलना चाहिए। और फाइनली मेरा एनजिनिक्स सर्वर चल रहा है। फाइनली मेरा एनजिनिक्स सर्वर रनिंग स्टेट में है और ये मिनी क्यूब के ऊपर चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ इस मिनी क्यूब को, जो भी मेरा मिनी क्यूब चल रहा है, मैं इसको चाहता हूँ कि एनजिनिक सर्वर का वर्जन जो है ना वो अपडेट हो जाए। अभी करंट क्या वर्जन चल रहा है? 1.221, और मैं इस वर्जन को अपडेट करना चाहता हूँ। और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के अंदर आप देखेंगे कि जब आप इसको अपडेट करते हैं तो उसका जो रोलिंग अपडेट्स में क्या होता है, एक पुराना पोर्ट डिस्ट्रॉय होता है, दूसरा बनता है, फिर दूसरा डिस्ट्रॉय होता है, उसकी जगह नया पोर्ट आता है, तो फिर तीसरा पोर्ट अपडेट होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी रिसेंटली मेरा कौन सा पोर्ट रनिंग में है, और ये आपका होता है नो डाउन टाइम के साथ, ज़ीरो डाउन टाइम होता है। तो अभी मैं डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल 03 रन करने की बजाय मैं चाह रहा हूँ आपको कहाँ पे आता है, कहाँ पे, हाँ, क्यूब सी टी एल गेट डिप्लॉयमेंट नहीं, ये वाली कमांड होती है, और यहाँ से आपको वर्जन का पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आए, ये तो मेरा पोर्ट फॉरवर्डिंग चल रहा है, तो यहाँ पे मेरा चल रहा है अभी कुछ भी नहीं। तो एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे, अच्छा, नेम स्पेस नॉट फाउंड आ रहा है, तो मैं इसको चाहता हूँ कॉन्टेक्स्ट, इसका नेम स्पेस ही मैं इसको बना दूँ। तो नेम स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा नेम स्पेस है वो कोई और ले रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका नेम स्पेस जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट यही वाला हो जाए, ठीक है। तो सिंपल इसमें जाएं, एंटर करें, तो अब मेरा क्यूब सी टी एल, ये इसके अंदर जो ई के एस सैम्पल ऐप है ना, बाय डिफ़ॉल्ट यही नेम स्पेस मेरा हो चुका है। तो एंटर करूँगा तो अब मेरे पास एरर ई के सैम्पल नॉट फाउंड समथिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है यार? ये नहीं आना चाहिए। एल एस, मैं वर्जन दिखाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ किसी तरह वर्जन आपको दिखा दूँ। चलें विम की फ़ाइल में जाते हैं ना, कैट में देख लेते हैं अभी कौन सा वर्जन है। 01, कैट 01, अच्छा, एल एस
CDK8S में जाऊंगा, LS करूंगा, AWS में EKS में जाऊंगा, एंटर करूंगा, LS में जाऊंगा और यहाँ पे CD01 डिप्लॉयमेंट में जाऊंगा, LS में करूंगा तो यहाँ पे मेरी 01 की डिप्लॉयमेंट आ रही है, जिसको 01 डिप्लॉयमेंट LS करूंगा तो यहाँ पे मेरा वर्जन बता देगा, क्योंकि मैंने यही अभी करंट वर्जन अपडेटेड एनजिनिक्स का चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला वर्जन है इसको 133 में होना चाहिए, 1.22 की जगह 23 होना चाहिए। तो मेरा अभी 1.22 चल रहा है और 02 के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरा नहीं, कैट कौन सा था, 03 ये फाइल है मेरी अपडेटेड, और उसके अंदर ये आपको आ जाएगा 1.23। दोनों फाइल सेम है, सिर्फ इमेज का डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ क्यूब CTL वो वाली कमांड रन हो जाए, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। तो मैं इसको भी एक दफ़ा फिर से ट्राई करता हूँ, ये वाली, ठीक है। Error from server not found, deployments dot APS EK sample not found, describe deployment, एक मिनट, deployment EKS simple deployment minus n EKS sample। अगर मैं ये वाली कमांड रन करता हूँ, क्यूब CTL get deployment minus n EKS sample app, ठीक है। और ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और क्यूब CTL डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट EKS सैम्पल और नेम स्पेस क्या है, EKS सैम्पल ऐप। अच्छा, कोई प्रॉब्लम था उसमें जिसकी वजह से नहीं आ रहा था। तो अभी यहाँ पे बेसिकली मेरा इमेज का वर्जन चल रहा है 1.22.1। ये चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश कर रहा था। तो अब चलते हैं, अब मैं साथ ना एक वॉच क्लाउड लगा देता हूँ, वॉच, ताकि मेरी जो पोर्ट स्किल हो के नए बनेंगे ना उसकी भी डिटेल आपको मिलती रहे। तो उसका तरीकाकार क्या है, वॉच क्लाउड की ये कमांड होती है, ठीक है। और आपको हर 2 से 3 सेकंड बाद ना वो अपडेट होके बता रहा होता है, अपडेटेड पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, पब्लिक IP एड्रेस कॉपी करें, पेस्ट करें, इसको आप 14 कर दें, SSH में जाएं, ऑथराइजेशन क्रेडेंशियल, और इसको आप दे दें ओपन। और यहाँ पे आई थिंक सो इंटरनेट का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लेता। कनेक्शन टाइम आउट, और अपीयरेंस 14 बोल्ड, हाँ आ गया।
यूबंटू। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद है मैं कि आपको पोर्ट्स की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे सकूँ। तो ये कमांड कॉपी की और एंटर करूँगा तो यहाँ पे आपको नेम स्पेस का बता रहा जो उसके अंदर मैंने पोर्ट्स डिप्लॉयमेंट के थ्रू बनाए थे वो 17 मिनट पहले बनाया और 3 पोर्ट्स आपके चल रहे हैं और इनको चलते हुए 17 मिनट हो चुके हैं। अब भी मैंने रोलिंग अपडेट नहीं रन की, ठीक है। अब आपने ये पोर्ट्स भी देखते रहने हैं, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पे मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग की कमांड लगाई हुई है, ठीक है। ये पोर्ट फॉरवर्डिंग की कमांड चल रही है और यहाँ पे मैं बेसिकली अपनी अपनी जो डिप्लॉयमेंट की रोलिंग अपडेट की कमांड है वो यहाँ पे रन करने लगा हूँ। अब आप यहाँ पे थोड़ी ही देर में देखेंगे 18 मिनट से जो इसकी रोलिंग अपडेट वाली कमांड है ना उसकी लगाने की वजह से यहाँ पे पोर्ट्स का टाइम चेंज हो जाएगा और 1 बाय 1 पहले एक डिस्ट्रॉय होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो चलते हैं, ये कमांड मैंने कॉपी कर ली, एंटर करूँगा कौन सी डिप्लॉयमेंट की जो 1.23 वर्जन वाला एनजिनिक्स है ना उसको अपडेट करना है। अब पहले एक 22 था, अब एक 23 हो जाएगा। एंटर करूँगा, अप्लाई किया तो ये आ रहा है पाथ नॉट फाइंड। एलएस करूँगा और ये क्या है, अच्छा डिप्लॉयमेंट 03, एंटर। ये मेरी फ़ाइल कन्फिगर्ड हुई है, नीचे देखें टर्मिनेट रनिंग और ये कंप्लीट और ये 459 सेकंड, पहले एक डिस्ट्रॉय फिर दूसरा फिर तीसरा और ये तीनों मेरे पोर्ट रन हो चुके हैं, ठीक है। और फाइनली मेरा ज़ीरो डाउन टाइम के साथ मेरा एनजिनिक्स का सर्वर रनिंग स्टेट में चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।